अब हम शुरू कर रहे हैं एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखो एल्कीन आर ओपन चेन, एल्कीन आर ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। ब्रैकेट में लिखो अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड containing C double bond C in their in the molecule, containing C double bond C in the molecule। देखो वैसे अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसमें C double bond C होता है या फिर नॉर्मली C triple bond C होता है। ठीक, तो एल्कीन्स को छोटी हेडिंग डालें ना पहले, एल्कीन उसी में पढ़ रहे हैं ये। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं। एल्केन को क्या बोलते थे, पैराफिन, और एल्कीन को क्या बोलते हैं, ओलिफिन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, एल्काइन लिख लो, एल्काइन कंटेन्स एटलीस्ट वन C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। देखो alkynes are unsaturated hydrocarbons which contains C triple bond C bond in the molecule। ठीक है, their general formula is CnH2n minus 2। देखो एल्कीन, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइलीन। कॉमन नेम इज एल्क। एल्क क्या है, रूट वर्ड, एल्काइलीन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, पहले ये देखते हैं, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, दो कार्बन के लिए एथ, और इसमें क्या आएगा, इन। एल्केन में क्या आता था, एन, इसमें क्या आएगा, इन। कॉमन नेम एथाइलीन, इथाइलीन। ठीक, अब इसमें देखो नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। तो खुद बताओ, ये दो साइड से नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 1 2 3। तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है। क्यों ऊपर वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और इधर से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है। देखो यहां से 1 2 3 करोगे तो डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, 1। यहाँ से 1 2 3 करोगे तो डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, 2। इधर से करोगे तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप 1 इन। तो नॉर्मली 1 हटा देते हैं, 1 होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप इन, प्रोपीन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन। ठीक, अब देखो 4 कार्बन, देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। ये 3 तरीके हो सकते हैं। ठीक, अब इसमें नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, लोएस्ट नंबर इसको दोगे 1, इसको क्या लिखोगे, ब्यूट 1 इन, या फिर सिंपली क्या लिख दोगे, ब्यूटीन। ठीक, इसका कॉमन नेम क्या होगा, अल्फा ब्यूटाइलीन। ठीक, इसका नाम क्या लिखोगे, IUPAC 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन। देखो 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, लेकिन कम वाला नंबर लेंगे, 2 वाला। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बीटा ब्यूटाइलीन। ठीक है, मेरे नीचे लिखा है, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं।
इसका कॉमन आईयूपीएसी में 1 2 3, 2 पर क्या मिथाइल, तो इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, ये मेन चेन हो गई, 3 कार्बन है, तो प्रोप 1 इन यानी प्रोपीन। ठीक, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई, आइसोब्यूटाइलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो एल्काइन, पहले एक बार कॉमन नेम लिखते हैं। इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन, और आईयूपीएसी क्या होता है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ आइन। एल्काइन है ना, तो एल्काइन के लिए क्या लगाओगे, आइन। अब देखो ये है, ठीक। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, एलाइलिन। एलाइलिन, या फिर ये देखो, ये एसिटाइलिन था, एसिटाइलिन में H है, ये देखो एसिटाइलिन में H है, उसकी जगह यहाँ पर CH3 कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटाइलिन। नंबरिंग कर लो 1 2 3। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 आइन बाई लोएस्ट नंबर टू ट्रिपल बॉन्ड, तो या फिर इसको सीधे सीधे क्या लिख दोगे, प्रोपाइन। ठीक है भाई, ये देखो इसको क्या बोलेंगे, क्रोटाइलिन। तो इसको भी क्या बोलेंगे, क्रोटाइलिन। तो दोनों में फर्क होना चाहिए, तो ये इधर है इसलिए इसको अल्फा क्रोटाइलिन, इसको बीटा क्रोटाइलिन। अब इसका एक और कॉमन नेम होता है क्या भाई, ये देखो ये क्या था, एसिटाइलिन था, एसिटाइलिन में तुमने क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप, CH2 CH3, के इसका नाम क्या हो गया, इथाइल एसिटाइलिन। आईयूपीएसी 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, तो ब्यूट 1 आइन, या सिंपली क्या लिख दोगे, ब्यूटाइन। ठीक है, अब इसमें देखो इसका दूसरा नेम, ये क्या था, एसिटाइलिन, एक CH3 लगाए तो मिथाइल एसिटाइलिन, और 2 CH3 लगाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। आईयूपीएसी नेम भाई 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूट 2 फाइन।
अब देखो कुछ और के नाम, जैसे मान लो ये कहीं पे लगा हो, ठीक, तो इसका नाम क्या लिखोगे? ये रुको पहले ये भाई, इसको क्या बोलोगे? मिथाइलीन। इसको क्या बोलोगे? मिथाइलीन। ये देखो ये कहीं पे लगा है, इसको क्या बोलोगे? इथाइल आइडिन। इथाइल आइडिन। इसको क्या बोलोगे? विनाइल। या फिर 2 कार्बन के लिए एथीन, ये एथीन होता, ये है तो यहां पर एथीन आइल कर दो, इथेनाइल। इसी तरह ये देखो, सपोज ये है, ठीक है, तो ये क्या होता? एथाइन। तो इसको ये कर दो, ठीक है। अब देखो रूल्स फॉर IUPAC नेम नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो लॉन्गेस्ट चेन, पहला लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, longest chain containing C double bond C or C triple bond C is taken as parent chain, is taken as parent chain although नहीं ऐसे देखो, even if it is not the longest chain, ये देखो although even if से काटो, पूरा काटो, शुरू से बता रहा हूँ क्या था कि लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C इज टेकन एज पेरेंट चेन। आगे लिखो कि इसी लाइन में कि लॉन्गेस्ट चेन विदाउट C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, longest chain without C double bond C or C triple bond C is not selected even if it contains more number of carbon atoms, even if it contains more number of carbon atoms। दूसरा पॉइंट, lowest number is given to C double bond C or C triple bond C, lowest number is given to C double bond C or C triple bond C without considering the side branches, without considering the side branches। without considering the side branches, ठीक। अगला पॉइंट, if more than one C double bond C or C triple bond C bond is present, if more than one C double bond C or C triple bond C is present, then
minimum sum rule is applied. Minimum sum rule is applied. आगे लिखो. If lowest number, if sum is same from both the sides, if sum is same from both the sides, then lower number is given to C double bond C as compared to C triple bond C. अगला पॉइंट, इफ देयर आर टू और मोर चेन्स, if there are two or more chains which contains same number of carbon as well as same number of double or triple bonds, then that chain is taken which contains maximum number of double bonds, which contains maximum number of double bond. चलिए भाई शुरू करते हैं. लिखो इसका नाम. देखो सबसे पहले क्या लोगे, लॉन्गेस्ट चेन. ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन. अब इधर से नंबरिंग करोगे, अब देखना नंबरिंग किधर से करेंगे. ठीक, तो साइड ब्रांच भाई इधर से नंबरिंग करोगे लेफ्ट से, तो सम कितना आ रहा है साइड ब्रांच का 3 + 4 = 7, और डबल बॉन्ड का क्या आ रहा है 6. इधर से नंबरिंग करोगे तो बताओ राइट से साइड ब्रांच का क्या सम आ रहा है 5 + 6, डबल बॉन्ड का क्या आ रहा है 2. तो ये गलत है, सम देखना ही नहीं है, सिर्फ क्या देखना है ये देखो. रूल 2 क्या लिखाया, मिनिमम नंबर इज गिवन टू C double bond C विदाउट कंसीडरिंग द साइड ब्रांचेस. अगर साइड ब्रांचेस को कंसीडर करे हमें ये देखना है. ठीक है, तो ये देखो, तो कौन सी नंबरिंग सही है भाई, राइट वाली, लेफ्ट वाली गलत है. तो बस अब इसका नाम क्या हो गया देखो, 5,6 डाई मिथाइल. कितने कार्बन है 8, ऑक्ट 2 ईन.
ध्यान रखना, ऑड क्या होता है, रूट वर्ड। ये क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये क्या होता था, प्राइमरी सफिक्स। याद रखना, रूट वर्ड ये प्राइमरी प्रीफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स। इसका नाम लिखो। अब देखो ये भाई लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्गेस्ट चेन, और एक ये चेन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सी लोगे लॉन्गेस्ट चेन? हमें वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। अगर ऐसे लोगे तो 8 कार्बन भले ही आ जाएंगे, लेकिन ये देखो डबल बॉन्ड छूट जाएगा। डबल बॉन्ड लेने का क्या मतलब है, दोनों कार्बन आने चाहिए चेन में। डबल बॉन्ड लेने का क्या मतलब है कि बोथ द कार्बन शुड बी इंक्लूडेड। तो ये देखो, ठीक है। भाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो बस अब इसका नाम क्या हो गया भाई, 2 इथाइल 5 मिथाइल, 7 कार्बन क्या लिखोगे, हेप्ट, और 1 पर इन, तो 1 पर इन को सीधे क्या कर दोगे, हेप्टीन। ये करो, देखो इसको ओपन करो पहले तो। ये होना, ये बस। अब नंबरिंग करोगे तो यहाँ से करोगे, लोएस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई मेन चेन। ये चारों क्या होगी, साइड ब्रांचेस। इसका नाम क्या हो गया, 5,5 7,7 टेट्रा मिथाइल ऑप 2 आइन।
ये देखो, अब इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का सेम नंबर आ रहा है, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का नंबर क्या आ रहा है 3। तो अब क्या करोगे इसमें, अब इसमें देखोगे साइड ब्रांचेस का सम, क्यों, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, डबल बॉन्ड का दोनों तरफ से क्या आ रहा है नंबर, इधर से देखो तब भी 3 आ रहा है, इधर से देखो तब भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, दोनों तरफ का डबल बॉन्ड, दोनों तरफ से क्या आ रहा है डबल बॉन्ड का 3, इसलिए तो हम किधर से करेंगे, लेफ्ट राइट से, राइट से भाई देखो तो सम कितना आएगा 2 + 2 + 5, याद करो 2 + 2 करते थे क्योंकि 2 है 9, और सी डबल बॉन्ड सी का नंबर क्या है 3, लेफ्ट से करोगे तो कितना आएगा 2 + 5 + 5 = 12, डबल बॉन्ड का नंबर कौन सा 3, तो इसलिए ये लोगे, ये क्या आ रहा है हमारा सेम, जब ये सेम आ गया अब हम किसके हेल्प से करेंगे, साइड ब्रांचेस की हेल्प से, तो बस फिर इसका नाम क्या हो गया 2 2 5 ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है 6, X3ene, ठीक है। देखो इसमें अब ये पहला एग्जांपल है जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है ना, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबरिंग कर लो भाई, लेफ्ट से डबल बॉन्ड का सम कितना होगा 2 + 4 = 6, राइट से डबल बॉन्ड का सम कितना होगा 3 + 5, लेफ्ट वाली से ये वाली गलत है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेप्ट, 7 कार्बन के लिए हेप्ट 2 4 डाइईन। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी रूट वर्ड के बाद डाई ट्राई आ जाए तो यहां पर एक क्या लगा दोगे ए, रूट वर्ड के बाद डाई ट्राई आ जाए तो क्या लगा दोगे ए, तो हेप्टा हो, ठीक है, ये वाला करो।
देखो भाई इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको लेंगे मेन चेन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल या डबल बॉन्ड लेने होते हैं। मानते हो ये बात? कैसी मेन चेन लोगे? वो लॉन्गेस्ट चेन लोगे जिसमें क्या आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। वो लॉन्गेस्ट चेन लोगे जिसमें क्या आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो बस अब इसका नाम क्या हो गया? अब तो सर लोएस्ट सम रूल नहीं लगाओगे? दोनों तरफ से करके देख लो भाई, सम सेम ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से। लेफ्ट से करोगे तो सम कितना आएगा? 1 + 6 + 9। राइट से करोगे तो कितना आएगा भाई? 1 + 5 + 9 15। और राइट से करोगे तो 1 + 5 + 9। तो साइड ब्रांचेस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो किधर से भी नंबरिंग कर लो, एक ही बात है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4,7 डाई इथाइल 4,7 डाई मिथाइल डेकेन। ये करो। देखो ये भाई इस बार क्या है? डबल और ट्रिपल दोनों ही प्रेजेंट है। तो डबल और ट्रिपल दोनों ही प्रेजेंट है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? मिनिमम सम रूल। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तब मिलेगी जब सब कुछ बिल्कुल एक जैसा हो दोनों तरफ से, तब केवल डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। अदरवाइज पहले क्या देखोगे? मिनिमम सम रूल। तो मिनिमम सम रूल लगाओ। तो भाई लेफ्ट से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7। राइट से नंबरिंग करोगे 2 3 4 5 6 7। ठीक। तो लेफ्ट से करोगे तो क्या आएगा बताओ? 1 + 3 = 4। राइट से करोगे तो क्या आएगा? 4 + 6 = 10। तो ये सही है, ये गलत। ठीक है ना? तो अब देखो, तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम क्या होगा बताओ? 5 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 7। तो हेट। अब बताओ ईन पहले लिखोगे कि आइन पहले लिखोगे? ईन पहले लिखोगे क्योंकि ई अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो कितने पर ईन है? 4 पर, नहीं 3 पर ईन है। 3 ईन और 1 पर क्या है? आइन। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी एन इन आइन के बाद ये लिखो, सॉरी ये रूट वर्ड है, एक रूल लिखो, whenever vowel comes after an in आइन, whenever vowel comes after
aniline, E of aniline is removed whenever vowel comes after aniline. Whenever vowel comes after aniline, E of aniline is removed. अब देखो ये लिखा तो आइन है सर, वाई तो वॉवल नहीं होता है, माने तुम्हारी बात, वाई वॉवल नहीं होता है, लेकिन एक बात बताओ, इसको पढ़ क्या रहा हूं, आइन, मुंह से क्या निकल रहा, आई निकल रहा है क्या वाई है नहीं, लेकिन मुंह से क्या निकल रहा, आइन, इसलिए इसको वॉवल मानकर इसका ई हटा दो, और वन भी चाहो तो हटा लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल 3 मिथाइल हेप्ट 3 इन आइन। अगर सपोज यहां पे डाई आइन होता, अब बताओ ये वॉवल हटाते कि नहीं हटाते, अब ये वॉवल नहीं हटाते, ई नहीं हटाते, क्योंकि अगर इन के बाद वॉवल होगा, ये डाई है, वॉवल तो है नहीं, इसीलिए ये अगर डाई होता तो वॉवल नहीं हटाते, इसका ई हट जाएगा और वह आइन आ जाएगा। ठीक है, रुको, इसको 10th रखेंगे, अभी पहले 8 अभी मत लिखना, वो पहले इसको करते हैं। अब देखो ये है, इसमें मिनिमम सम रूल लगाओगे, वन 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, राइट से करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, लेफ्ट से करोगे तब क्या आएगा, 2 + 6 = 8, राइट से करोगे तब क्या सम आएगा, 2 + 6 = 8। तो सर ये तो आइडेंटिकल आ रहे हैं, लेकिन अब पहले क्या देखोगे, कोई और चीज तो डिफरेंस नहीं है, तो और चीज डिफरेंस क्या देखोगे, साइड ब्रांच, लेफ्ट से कितनी आ रही साइड ब्रांच, 5, और राइट से कितनी आ रही है, 4, इसलिए ये वाला लोगे। सर आपने तो बताया था जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर होते हैं, अगर सम इज सेम तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन कब, जब किसी भी और तरीके से हम नहीं देख पा रहे, जैसे इसमें साइड ब्रांच, अब इसमें पहले साइड ब्रांच को प्रायोरिटी मिलेगी, बाद में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 4 मिथाइल कितने कार्बन है, 8, ऑक्ट 2 नहीं 6 इन, पहले ये लिखोगे इन और 2 आइन, अब ये ई हट जाएगा, या लिखो हियर बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर एट सेम पोजीशन, हियर बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर एट सेम पोजीशन। So first we will check side branch. If side branch is also same, then we will give preference to double bond. If side branch is also same, then we will give preference to double bond. Otherwise not. If side branch is same, then we will give preference to double bond. Otherwise not. For example, 9th question.
ये हटा लो इसमें से, अब लिखो इसका नाम, अब लिखो देखो, अब साइड ब्रांच है नहीं, अब सम सेम है, तो अब क्या करोगे, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सी डबल बॉन्ड सी। अब डबल और ट्रिपल में क्या है, सब कुछ दोनों तरफ से सेम है, साइड ब्रांच भी सब कुछ सेम है। अब किसको प्रेफरेंस दोगे, सी डबल बॉन्ड सी को, मतलब आई लोअर नंबर टू सी डबल बॉन्ड सी, यानी कौन सी नंबरिंग सही है, लेफ्ट वाली। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्ट टू इन 6 आइन, ई हट जाएगा, ये करो। चलो भाई, ये देखो 10th वाला, ठीक है। देखो भाई, मेन चेन तो यही होगी, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 टुगेदर किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 5 हुआ ना, 5 6 7। तो अब इसमें देखो सम दोनों तरफ से सेम आ रहा है, सब कुछ सेम आ रहा है। सम देखो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का,
कितना आ रहा है, लेफ्ट से कितना आ रहा है 1 + 3 + 6, राइट से कितना आ रहा है 1 + 4 + 6, नहीं सेम नहीं आ रहा, तो बस ये वाला सही है, ये वाला गलत है भाई। इसमें 10 आ रहा है, लेफ्ट से सम कम आ रहा है, बस। ठीक है, तो अब देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, कितने कार्बन है 7, 3, 5 और 4 पे है, तो पहले क्या लिखोगे 4 इथाइल 3, 5 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 7, तो हेप्ट कितने पर इन 3 पर इन, हेप्टा नहीं आएगा सर, नहीं हेप्टा कब आता जब यहाँ पे डाई या ट्राई होता या टेट्रा होता, लेकिन अब यहाँ पे है नहीं कुछ, इसलिए ये हेप्ट का हेप्ट ही रहेगा। और 1, 6 डाई आइन। अब बताओ इसका ई काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ई नहीं काटेंगे क्योंकि ई के बाद वॉवल नहीं आ रहा, ई के बाद वॉवल नहीं आ रहा, इसके बाद वॉवल नहीं आ रहा। अगर वॉवल आता तो हम क्या करते, ई को कट कर देते, लेकिन वॉवल नहीं आ रहा, डी आ रहा है। अगर ये होता आइन तो हम क्या करते, वॉवल कट कर देते, लेकिन यहाँ क्या है डाई आइन, तो वॉवल कट नहीं करेंगे। ठीक है, लिख लो चाहो तो हियर vowel of in, here e of in will not be removed, because after e there is d which is not a vowel, after e there is d which is not a vowel। अच्छा, ये वॉवल हटाने वाला सिर्फ यहीं पर करोगे, ये नहीं कि कहीं भी पूरे नाम में 2 वॉवल आ जाए तो हटा दो, ये सिर्फ यहीं पर करोगे, ध्यान रखना रूट वर्ड में एन इन आइन में, बस कि इसके बाद वॉवल हटा आएगा तो ई हटा दोगे बस, और कहीं पर भी अपने मन से वॉवल आने पर हटाना नहीं है कुछ भी। ये करो 11। देखो अब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन अगर ये लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन अगर हम इसको ले लें 1 2 3 4 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए। अगर हम ऐसे लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर ऐसे लेंगे तो 6। तो सही कौन सी है, ये वाली। अब इसमें नंबरिंग कर लो दोनों तरफ से, ठीक है। तो फिर ये और ये हमारी क्या हो गई साइड ब्रांचेस, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब देखो सम कितना आएगा, टॉप से कितना आएगा 1 + 3 + 5, बॉटम से कितना आएगा 1 + 3 +
टॉप से आएगा 1 प्लस ये कितना है 3 प्लस 5, बॉटम से कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस 6, तो ये जीत जाएगा, ये लोअर सम है टॉप से। तो बस फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये क्या है प्रोपाइल है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ, ये क्या है प्रोपाइल, इधर भी क्या है प्रोपाइल, हम क्या बोलेंगे कि 3,4 डाई प्रोपाइल, कितने कार्बन है 6, तो हेक्स 1 और 3, 1 और 3 डाई इन। अभी याद करो जब भी यहाँ डाई आता था तो रूट वर्ड के बाद ए आ जाता था, डाई या ट्राई आने पर ए आ जाएगा, डाई इन। और 5 पर क्या है आइन, ये वॉवल है, ये हटा दो। देखो ये अब इसमें कुछ भी कर लो, ये भाई 1 2 3 4 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड रह गया, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड रह गया ये वाला, और 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन 2 डबल बॉन्ड, तो चाहे तुम ये चेन लो तो 4 कार्बन की 2 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, चाहे ये वाली चेन लो 4 कार्बन की 2 डबल बॉन्ड, या 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं 2 डबल बॉन्ड, तो अगर डबल बॉन्ड सेम ही है तो हम ऑब्वियसली किसके साथ जाएंगे भाई, जिसमें ज्यादा कार्बन है, तो इसीलिए हमारी चेन ये हो जाएगी, ठीक है। 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, 3 मिथाइल आइडिइन 1 4 डाइईन। रूट वर्ड तो लिखा ही नहीं मैंने भाई, मुझे अजीब लग रहा था। कितने कार्बन है 5, तो पेंट 1 5 डाइईन, तो यहां देखो डाई आया तो यहां क्या कर दोगे पेंटा। याद करो ये बताया था मिथाइल आइडिइन होता है ये, मिथाइल आइडिइन नहीं, ये होगा मिथाइलिन, मिथाइलिन, ये मिथाइलिन होता है, ये मिथाइलिन ही होगा। करो अगला। ये मुझे याद नहीं कि मैंने बताया था कि नहीं, अब किसी बच्चे की कॉपी भी नहीं देख सकता। इसका नाम
इसका नाम एक तो विनाइल होता है और एथीन। मुझे ये याद नहीं मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था तो वहां पे लिख लो कि विनाइल, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने बताया था कि नहीं। अब ये देखो, ये है ठीक। अब इसमें नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे हिसाब से सब इधर से ही लोएस्ट आएगा, तुम चाहो तो करके देख लेना। अब तुम कुछ भी कर लो, 7 ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 6 ही 6 आ रहे हैं, एक ट्रिपल और एक डबल, इसमें 2 डबल, मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड, इधर एक ट्रिपल एक डबल, ये 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 2 अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब ट्रिपल या फिर डबल। तो अगर ऐसे जाएगा तो क्या है, 6 कार्बन और 2 अनसैचुरेशन। ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन और 2 अनसैचुरेशन। और अगर ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन और 2 अनसैचुरेशन। तो भाई 2 अनसैचुरेशन हर तरीके से आ रहे हैं, तो फिर हम क्या लेंगे, अब वो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। तो चाहो तो लिख लो, इफ नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज सेम, इफ नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इज सेम, इसमें लिख लो इफ नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इज सेम, देन if number of unsaturation is same, then we will take that chain as parent chain which has more number of carbon atom. Then we will take that chain as parent chain which has more number of carbon atoms. ठीक है, तो अब इसका नाम क्या बनेगा, देखो 4, ये अभी बताया आपको, 4 पर विनाइल, या फिर क्या लिखोगे 4 एथीन आइल। 4 विनाइल, कितने कार्बन है 7, तो हेप्ट 1 इन, तो 1 हटा दोगे, हेप्ट इन, और 5 पर क्या है आइन, ई हटा दोगे।
अब देखो ये देखो, अब इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन 3 एंटीसोरेशन 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो इसमें 2 लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, इसमें क्या था 2 लॉन्गेस्ट चेन थी, नहीं इस वाले में पता नहीं, इसमें 2 लॉन्गेस्ट चेन आ रही हैं, लेकिन एक में तुम्हें डबल बॉन्ड लेना है, एक में ट्रिपल बॉन्ड लेना है। तो आपको एक में अगर ऐसे ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और अगर ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो डबल बॉन्ड आएगा। तो जब सब कुछ सेम हो तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। जब सब कुछ सेम हो तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। लिखो इन दिस क्वेश्चन वी कैन हैव 2 7-member longest chain. In this question we can have 2 7-member longest chain, both having 3 unsaturation, both having 3 unsaturation। ठीक, आगे लिखो if number of carbon atoms are same, if number of carbon atoms and unsaturation is also same, then the chain having maximum number of double bonds is taken as parent chain. Then the chain having maximum number of double bonds is taken as parent chain। यानी ये देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर ये लोगे तो डबल बॉन्ड को छोड़ना पड़ेगा, ये लोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना पड़ेगा। तो हम किसको छोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर सब कुछ सेम है, देखो 7-7 कार्बन है, 3-3 अनसैचुरेशन है, सब कुछ सेम है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, डबल बॉन्ड को। अब नंबरिंग करके देख लो भाई, 5 6 7। तो भाई लेफ्ट से सम कितना आएगा, 1 + 3 + 6। राइट से सम कितना आएगा, 1 + 4 + 6। तो भाई ये सही है लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाले के हिसाब से क्या लिखोगे, 5, इसका नाम क्या था बताओ, इथाइल एथाइन इल था कि नहीं था, 5 एथिनाइल, और फिर 5 एथिनाइल कितने कार्बन है, 7। तो हेप्टा 1 3 6 ट्राई। आ क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर क्या है, टी है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया एल्केन एल्कीन एल्काइन खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप टेकअप करेंगे। ठीक है, यही सबसे टफ पार्ट था। थैंक यू।